जंगल का मातम, गर्भवती हथिनी और नवजात की मौत ने सबको किया भावुक। जंगल में मातम बस रहा है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टूटू थाना अंतर्गत तुरुलडा सिंसिया पंचायत क्षेत्र के पदमपुर गांव के पास एक गर्भवती मादा हथिनी की संदेहास्पद मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। इस घटना ने न केवल इंसानों को बल्कि जंगल के अन्य हाथियों को भी गहरे शोक में डाल दिया। बताया जा रहा है कि मृत हथिनी एक झुंड का हिस्सा थी। उसकी मौत के बाद झुंड के अन्य हाथी जंगल के पास घंटों तक रुककर शोक व्यक्त करते रहे। ग्रामीणों के अनुसार हथिनी जंगल की ओर जाती दिखी थी, लेकिन जब उसकी मौत की खबर मिली तो पूरे गाँव में सन्नाटा छा गया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। गर्भवती हथिनी का पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें एक नवजात हाथी भी मृत पाया गया। नवजात को देखकर ग्रामीण बेहद भावुक हो गए। ये दृश्य इतना दर्दनाक था कि मौके पर मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गई। चाईबासा वन प्रमंडल के DFO आदित्य रंजन ने इस घटना पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा, गर्भवती हथिनी की मौत जंगल के संतुलन के लिए बड़ी क्षति है। मामले की तह तक जाने के लिए बिसरा सैंपल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। पदमपुर गांव में वो सब्जी के खेत के बीच में एक गर्भवती हाथी का शव प्राप्त हुआ था। कल की घटना है। तो घटना का जानकारी मिलते ही फिर हम लोगों ने जो वेटनरी डॉक्टर्स हमारे हैं प्रखंड के, उनके साथ हम लोग स्थल पर गए। विधिवत वहाँ पे पोस्टमार्टम किया गया हाथी का, जिसके क्रम में पता चला कि गर्भवती है। अब उसके बाद वहाँ गर्भवती जो पत्नी थी उसके विसरा का सैंपल लिया गया है, जो प्रोसीजर होता है, प्रोटोकॉल होता है उसके हिसाब से। और उस सैंपल को अभी जो बाद में हमारा फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। तो वो जो सैंपल की जब जांच हो जाएगी, उसके बाद जो रिपोर्ट में आएगा, जो हिस्टोलॉजिकल जांच होगी, उसमें से जो रिजल्ट में आएगा, उसी से ये बिल्कुल कंफर्म पता चल पाएगा कि वो हत्या की मृत्यु कैसे हुई। तो इसलिए हम लोग भी अभी उस रिपोर्ट के लिए वेट कर रहे हैं, ताकि वो रिपोर्ट जल्द से जल्द हमें मिल जाए तो आगे का जो कानूनी कार्रवाई है उसमें हम लोग एज ए सपोर्टिव डॉक्यूमेंट उसको हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, वो नहीं मैंने अकेला थी कि और भी झुंड में कुछ थे, ऐसा कुछ? वहाँ पे जैसे देखा गया कि एक और हाथी लगभग जो घटना स्थल था वहाँ पे जो खेत था, उससे लगभग 100-150 मीटर पे एक हाथी काफी समय तक खड़ा रहा। अच्छा। तो हम लोग एक अनुमान लगा रहे हैं कि शायद उसी के परिवार का वो हाथी होगा। लेकिन जैसे देखा गया कि वो हाथी तो स्वस्थ था, उसको कोई समस्या नहीं थी। काफी समय तक वो वहाँ पे खड़ा रहा। ठीक है। फिर उसके बाद रात में वो चला गया। हथिनी की मौत पर कई तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। जहरीला खाना या पानी, इंसानी दखल, स्वास्थ्य समस्या। ये घटना सिर्फ एक हथिनी की मौत नहीं, बल्कि हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जंगल और वन्यजीव हमारे पर्यावरण के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। इंसानी गतिविधियों के कारण जंगलों पर खतरा बढ़ता जा रहा है। हमें वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जागरूक और जिम्मेदार बनना होगा। जंगलों में मानव गतिविधियों को नियंत्रित करना होगा। वन्य जीवों की सुरक्षा और उनके प्राकृतिक आवास की देखभाल करनी होगी। स्थानीय ग्रामीणों को जंगल और वन्य जीव संरक्षण के लिए जागरूक बनाना होगा। ये घटना हमें याद दिलाती है कि जंगल के जानवर सिर्फ वहाँ के निवासी नहीं, बल्कि हमारे पर्यावरण के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। हमें उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए।